और ये आपने देखा वो क्षण जब, और ये देखिए किस प्रकार से कालिया नाग का मर्दन करते हुए श्री कृष्ण ने। नमस्कार, मैं काजल और आप इस वक्त देख रहे हैं जन संदेश टाइम्स। भक्ति और भाव का प्रभाव, आस्था और विश्वास का अटूट संगम देखने और आपको दिखाने के लिए इस वक्त हम मौजूद हैं वाराणसी के तुलसी घाट पर, जहां पर ये जो तुलसी घाट है आज वाराणसी का ये गोकुल में परिवर्तित हो चुका है और यहाँ प्रवाहित होने वाली उत्तर वाहिनी गंगा इस वक्त यमुना नदी में कुछ देर के लिए तब्दील हो चुकी हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि आज यहाँ पर श्री कृष्ण यानी कि जो नटखट बाल गोपाल हैं हमारे, वो यहाँ पर अपने जीवन की प्रसिद्ध लीला नागनथैया का मंचन करके दिखाएंगे। नागनथैया का मेला जो बनारस के लखा मेले में शुमार है और यह भगवान श्री कृष्ण के लीलाओं में से एक है। नागनथैया के नाम से तो कई लोग वाकिफ होंगे, लेकिन जिन्हें नहीं मालूम है उन्हें मैं बता दूं कि नागनथैया ये वही लीला है जब भगवान श्री कृष्ण ने यमुना नदी के अंदर कालिया नाग का मर्दन किया था। जी हाँ, ये वही लीला है जब यमुना नदी के अंदर खेलते खेलते भगवान श्री कृष्ण चले जाते हैं और वहाँ पे उनका कालिया नाग से युद्ध होता है और वह कालिया नाग का मर्दन करने के बाद उसके सर पर खड़े होकर बांसुरी बजाते हुए नागनथैया का नृत्य करते हैं और सबको दर्शन देते हैं। और इस वक्त हम इस सुनहरे क्षण, इस अलौकिक घड़ी को आपको दिखाने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं ताकि आप भी साक्षी बने इस पल की, इस लीला का और देखें वाराणसी का ये विश्व प्रसिद्ध नागनथैया का मेला। तो चलिए आपको दिखाते हैं नागनथैया लीला के कुछ अलौकिक क्षण। चलिए बात करते हैं कुछ लोगों से और जानते हैं कि वो कब से यहाँ पर लीला देखने के लिए आ रहे हैं, क्या महत्व है ये जो भगवान श्री कृष्ण का नागनथैया का लीला है। आप कितने सालों से यहाँ पर आ रहे हैं? हम करीब 60-62 साल से आ रहे हैं। क्या महत्व है इस लीले? अरे भाई आप देख ही रही, आपने दिया, हमको ज़्यादा बात करने का शौक नहीं है। आपने दिया जो अच्छा दिया, हम सुन रहे थे। अच्छा लीला होता है, लाखों का भीड़ होता है और 400 साल से लीलाएँ हो रही हैं यहाँ। तुलसीदास के हाथ का मनाया हुआ नागनथैया लीला है ये। अब इसके बाद महान जी लोग देख रहे हैं, उनके बाप उनके बाप उनके बाप पिताजी लोग देखते हुए लीला को संपन्नता हो रही है। अगर आपसे जानना चाहूँगी कि ये जो लीला के यहाँ पे मंचन होता है, ये लखा मेले में शुमार है, कब से आप आ रहे हैं यहाँ पे? मैं तो यहाँ बनारस में 10 साल से हूँ। आज पहली बार यहाँ आया हूँ। वैसे जानकारी थी पहले से भी कि यहाँ पे नागनथैया होता है, तो भाई साहब की वजह से आज आना पड़ा मुझे और यहाँ भगवान कृष्ण के दर्शन होंगे, ये सबसे बड़ी चीज़ है। कैसा महसूस हो रहा है पहली बार भगवान श्री कृष्ण के लीला का? यहाँ के आने से बड़ी खुशी हुई और बहुत ही आनंदी हुआ है हमको। बहुत अच्छी बात है ये, और ये बहुत सालों से चला आ रहा नागनथैया बनारस का एक अहम त्यौहार ये एक प्रकार से ये। आंटी आपसे पूछना चाहूँगी, कहाँ से आ रही हैं आप? हम तो दिल्ली से आए हैं, काशी घूमने आए हैं। तो काशी घूमने आई हैं, कैसे पता चला कि यहाँ पर आज ये इतना प्रसिद्ध ये जो नागनथैया का मेला होने वाला है? बस ऐसे ही घाट घाट घूम रहे थे, तो ये मेरा बेटा है छोटा कि हमको काशी घुमाने लाया था, तो गंगा नहा के फिर घूम रहे थे हम, तो पता चला कि यहाँ पे प्रोग्राम होने वाला है भगवान का, तो हमें बहुत अच्छा लगा, मज़ा आ रहा थी। क्या पता है आपको इस मेले के बारे में, मान्यता आपने कहाँ से सुनी? ये कृष्ण जी का प्रोग्राम है, तो उनके जो ये होता है नाग डांस वाला जो प्रोग्राम होता है तो उसका है। तो मैंने पूछा था 2-3 बंदों से, तो कह रहे अच्छा होता है, तो हम आज देखते हैं कैसा है। हमने बात की कुछ लोगों से, यहाँ पर सिर्फ बनारस से ही नहीं बाहर से भी लोग आए हैं जो इस लीला को जो अपने समक्ष इसके साक्षी बनना चाहते हैं। वाकई में आज जब भगवान श्री कृष्ण अपने बाल सखाओं के साथ लीला करेंगे, ये दृश्य बहुत अलौकिक होगा। पूरी तैयारियां यहाँ पर हो चुकी हैं। सबसे पहले श्री कृष्ण यहाँ पर अपने बाल सखाओं के साथ खेलेंगे, उसके बाद ये लीला जो शुरू होगा उस कालिया मर्दन के साथ ही इसका समापन हो जाएगा। 22 दिनों से चले आ रहे इस कृष्ण लीला में आज नागनथैया की लीला का मंचन सभी लोग यहाँ पर देखेंगे और इसके साक्षी बनेंगे।
अब वो क्षण आ गया है जब भगवान श्री कृष्ण कदम के पेड़ पर चढ़कर यमुना नदी में छलांग लगाएंगे और वो जो कंदू क्रीड़ा उनका एक माध्यम था, उस माध्यम के जरिए अपने बॉल को ढूंढते हुए कालिया नाग का मर्दन कर सभी को कालिया नाग के ऊपर चढ़कर नाग नदैया का नृत्य करेंगे और बांसुरी बजाते हुए चारों छोर पर घूमते हुए सभी को दर्शन देंगे। चलिए दिखाते हैं हम आपको वो दृश्य जिसका आप सभी को इंतजार है। जैसा कि हम सभी अभी देख रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण अपने बाल सखाओं के संग क्रीड़ा करते हुए, खेलते हुए, बॉल से खेलते हुए अब कदम के पेड़ पर चढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि बाल सखाओं के साथ खेलने के कारण उनका जो बॉल है वो यमुना नदी में गिर गया है। अब उस बॉल को निकालने के लिए भगवान श्री कृष्ण कदम के पेड़ पर चढ़ रहे हैं। जिस क्षण का सबको इंतज़ार है वो क्षण अब से कुछ ही समय में, कुछ ही पल में आपके समक्ष होगा और आप देख पाएंगे कि भगवान श्री कृष्ण कालिया नाग का मर्दन करके सबको दर्शन देंगे। धीरे धीरे भगवान श्री कृष्ण कदम के पेड़ पर चढ़ते जा रहे हैं और आप देख रहे हैं वो क्षण, यहाँ पर हर हर महादेव और जय श्री कृष्णा के उद्घोष किए जा रहे हैं और इस वक्त भगवान श्री कृष्ण कदम के पेड़ पर चढ़ चुके हैं। डमरू दल भी तैयार है, डमरू के संग कि जैसे ही भगवान श्री कृष्ण यमुना नदी में छलांग लगाएंगे वैसे ही वो डमरू के ध्वनि से इस पूरे जो परिसर है इसको गुंजायमान कर देंगे। और ये आपने देखा वो क्षण जब भगवान श्री कृष्ण यमुना नदी में छलांग लगा चुके हैं बॉल को लेने के लिए और डमरू दल की जो ध्वनि है इससे ये पूरा परिसर गूंज रहा है। कालिया नाग से उनका मर्दन यमुना नदी के अंदर चल रहा है, क्योंकि कालिया नाग ने पूरे यमुना नदी को प्रदूषित कर रखा था। तो इस कंदू क्रीड़ा के लीला के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण कालिया नाग का मर्दन करेंगे और आप देख रहे हैं किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण कालिया नाग का मर्दन कर अब धीरे धीरे ऊपर आ रहे हैं और ये जो नाग नदैया का नृत्य है बांसुरी लगाकर सबको चारों ओर घूम के दर्शन देंगे। भगवान श्री कृष्ण इस वक्त कालिया नाग का मर्दन करके ऊपर आ चुके हैं। आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से वह कालिया नाग के ऊपर चढ़कर अब सबको दर्शन देंगे। वाकई में भगवान श्री कृष्ण की ये जो लीला है बहुत ही अद्भुत और अलौकिक है। आप देखिए महंत ने भगवान श्री कृष्ण को माला पहनाया, उनका माल्यार्पण किया और अब श्री कृष्ण अपनी बांसुरी बजाते हुए नाग नथैया का नृत्य करते हुए चारों ओर घूम के सबको दर्शन दे रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर आतिशबाजी भी हो रही है, डमरू दल जो है वो लगातार डमरू की ध्वनि से यहाँ पर इसको गुंजायमान कर रहे हैं और यहाँ पर काशी नरेश कुंवर अनंत नारायण सिंह भी मौजूद हैं जो कि इस क्षण के साक्षी हैं। एक तरफ जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की आरती चल रही है और वहीं पे ठीक जगह जगह पर डमरू दल भी मौजूद हैं और इस पूरे जो परिसर है ये इस वक्त कृष्ण भक्ति में रंग चुका है। आप देखिए किस प्रकार से चलते हुए श्री कृष्णा, भगवान श्री कृष्णा यशोदा मैया के लाल सबको दर्शन दे रहे हैं। ये जो नज़ारा है बहुत ही अलौकिक है जिसका साक्षी इस वक्त आप हो रहे हैं। जगह जगह पर नाव पर डमरू दल मौजूद है। लगातार सुरक्षा व्यवस्था को भी ध्यान में देते हुए एनडीआरएफ की भी टीम यहाँ पर तैनात है और श्री कृष्ण चलते हुए कालिया नाग के ऊपर खड़े होकर ये नाग नदैया की जो ये लीला है इसका समापन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और यहाँ पर एक बार फिर से महंत जी ने काशी नरेश का माल्यार्पण कर उनका सम्मान किया है और वो भी अब ये हर साल से जो चली आ रही लगभग 500 साल पुरानी ये जो श्री कृष्ण की नाग नदैया की लीला है काशी के लखा मेले में शुमार है। जैसे कि रथ यात्रा मेला होता है, नाट्य इमली का भरत मिलाप है, उसी में से एक ये श्री कृष्ण का तुलसी घाट पर होने वाला नाग नदैया का मेला है जो विश्व प्रसिद्ध है। और आप देख रहे हैं किस प्रकार से ये पूरा परिसर गुंजायमान है हर हर महादेव और जय श्री कृष्णा के उद्घोष से। श्री कृष्णा पे लगातार पुष्प वर्षा हो रही है। बांके बिहारी लाल की जय के उद्घोष किए जा रहे हैं, उनका आरती उतारा
करा जा रहा है। और ये देखिए किस प्रकार से श्री कृष्ण चारों ओर सभी को दर्शन दे रहे हैं, अपने भक्तों को दर्शन दे रहे हैं और भक्त अपने अपने कैमरे में इस क्षण को कैद करने का प्रयास कर रहे हैं। और ये देखिए किस प्रकार से कालिया नाग का मर्दन करते हुए श्री कृष्ण ने सभी को, अपने भक्तों को दर्शन दिया है। लगातार श्री कृष्णा पे पुष्प वर्षा हो रही है क्योंकि उन्होंने ये जो यमुना को प्रदूषित कर देने वाले कालिया नाग है उसका मर्दन कर दिया है और अब वो सबको दर्शन दे रहे हैं। जगह जगह पर एक तरफ कहीं आरती हो रही, एक तरफ कहीं आरती हो रही है, लेकिन लगातार श्री कृष्ण की आरती उतारी जा रही है। जैसे जैसे लोगों को श्रद्धा है, लोग अपने श्रद्धा भाव के अनुसार इस क्षण को महसूस कर रहे हैं। विलोक्य दूषिताम कृष्णाम कृष्णा कृष्णा हिना विभु तस्याम विशुद्ध मनविच्छन सर्पम तम उद्वासयत। ये आज से 500 वर्षों पूर्व गोस्वामी जी ने कृष्ण लीला इसी तट पे शुरू किया था। एक तरह से जो नाट्य मंच का और जो मंच का जो विधा है, ओपन थिएटर का कंसेप्ट गोस्वामी जी ने रामलीला के माध्यम से शुरू किया। रामचरितमानस तो उन्हीं की कृति रही, तो उन्होंने साथ साथ श्रीमद् भागवत के को बेस लाइन बना के कृष्ण लीला का शुरुआत किया इसी घाट से। और उसमें ये नागनथिया लीला जो कि बहुत ही विख्यात है, उसमें यही है कि जो यमुना एकदम विषाक्त हो गई थी काली नाग के विष से, और इतना विषाक्त था कि वायुमंडल या तट सब प्रदूषित थे। तो कृष्ण जी ने अपने तकनीकी से गेंद खेलने के बहाने यमुना में छलांग लगाया और यमुना के अंदर एक बड़ा भारी सरोवर था जिसमें कि ये जाके छिपा हुआ था। तो कृष्ण जी का उनसे एक तरह से युद्ध तक हुआ। बाद में कृष्ण जी ने मारा नहीं उन्हें और उन्हें वहाँ से उद्वासित किया और यमुना अपने पवित्रता के साथ फिर बहने लगी। कुल मैसेज ये है कि जो भी नदियों को प्रदूषित कर रहा है उसको हमें निकालना चाहिए, क्योंकि जो कहा जाता है कि जल जीवन है, जल की पवित्रता, वायु की पवित्रता, इसी से हम लोगों का जीवन रहता है। और मारने और उससे कुछ होना नहीं है, आप उसको उद्वासित कर दीजिए। तो कृष्ण जी ने इतना भी किया, मारा नहीं उनको, और वहाँ से रमणक द्वीप भेज दिया और वो काली नाग चला गया और यमुना पवित्र हो गई। बात करें तो कितने वर्ष पुरानी परंपरा का ये कम से कम 500 वर्षों से ज़्यादा पुरानी लीला है और गोस्वामी जी का शुरू किया हुआ है। और पहले ये लीला आपके श्रीमद् भागवत के आधार पे होता था, अब ये ब्रजविलास के माध्यम से होता है। तो करीब 100-150 साल पहले वो उसी फॉर्मेट में लिखा गया, उसी हिसाब से लीला होता है। जैसा कि हमने आपको अभी दिखाया श्री कृष्णा के नागनथैया लीला का संपूर्ण दृश्य, ये पूरा मंचन जिसके लोगों ने साक्षी बने हैं और आप भी आज इस वीडियो के माध्यम से इसके साक्षी बने हैं। लगातार यहाँ पर जय श्री कृष्णा, बांके बिहारी लाल की जय के उद्घोष किए जा रहे हैं। वाकई में शिव की नगरी शिव सिर्फ और सिर्फ राम भक्ति में ही नहीं, आज कृष्ण भक्ति में भी रमी नजर आ रही है। और गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा शुरू की गई 500 साल लगभग पुरानी परंपरा आज भी ऐसे ही चली आ रही है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि पहले ये जो लीला का मंचन किया जाता था वह श्रीमद् भगवत गीता पर आधारित था, अब ये ब्रज लीला पर आधारित है। लेकिन आज भी ये कंदु क्रीड़ा करते हुए ये जो श्री कृष्णा का नागनथैया का ये जो लीला है, ये हमें संदेश देता है कि जिस प्रकार से श्री कृष्णा ने यमुना नदी को प्रदूषण से मुक्ति दिलाया था, उसी प्रकार से हम अपने जो देश है, हमारा जो शहर है, उसको प्रदूषण से मुक्त रखें। और इसी के साथ ही ऐसी तमाम अलौकिक दृश्यों और स्टोरीज के साथ हम फिर से मिलेंगे आपके साथ। और अभी के लिए शुक्रिया, नमस्कार। जनसंदेश टाइम्स।